वन चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद हमें इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमें मैथ कैसे तैयार करना है। अब हम आते हैं आज जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम रीजनिंग को कैसे तैयार करेंगे। रीजनिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में, तो इस टॉपिक को भी हम अपने इस सीरीज में कवर करेंगे। देखिए, रीजनिंग का अगर हम हिंदी अर्थ की बात करें तो उसका हिंदी अर्थ होता है तर्क शक्ति, यानी आपके तर्क में कितनी शक्ति है, आप दिमाग से कितना जल्दी सोच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही है रीजनिंग। कोई रूल नहीं, कोई पॉइंट नहीं, कोई दशमलव नहीं, सीधे आपका तर्क कितनी जल्दी उस चीज को आंसर करता है, यह चीज इसमें देखी जाती है, बताई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रीजनिंग कैसे तैयार करें। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ही है कि रीजनिंग क्या है। तो रीजनिंग का जो हिंदी अर्थ है वो है तर्क शक्ति, यानी आपके तर्क में कितनी शक्ति है। रीजनिंग में भी मैथ की तरह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 या 50। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इसके लिए बहुत मेहनत या फिर कुछ रूल्स या फिर कुछ सूत्र याद करने की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं। रीजनिंग में ना तो कोई रूल फॉलो करता है, ना कोई आपको उसमें सूत्र याद करने की जरूरत है, ना कोई बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग इसलिए भी इजी सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रीजनिंग में बहुत अच्छा करते हैं। कभी कभी 25 में से 23 क्वेश्चन वो सही कर देते हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 23 में से 23 सही कर देते हैं। जैसे कि कथन निष्कर्ष एक जो चैप्टर है रीजनिंग में, उसमें पूरी की पूरी तर्क शक्ति आपकी काम करती है। उसमें कोई रूल नहीं लगता है, कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, आपका तर्क कितना वर्क कर रहा है ये उस चीज को फॉलो करता है। अब जैसे कैलेंडर हो गया या फिर डाइस हो गया, ये कुछ चैप्टर हैं जिसमें कुछ नियम रूल या फिर कुछ तरीके हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो रीजनिंग क्या है? रीजनिंग एक तरीके से आपकी तर्क शक्ति, तर्क क्षमता देखी जाती है कि आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, ये है रीजनिंग। उसके बाद है कि रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। देखिए, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जैसा मैंने मैथ में आपको बताया था कि सबसे पहले आपको बेसिक नियम या बेसिक कह सकते हैं, आपकी बेसिक क्वेश्चन की तरफ जाना है। जितने भी चैप्टर हैं रीजनिंग में, जितने ब्लड रिलेशन हो, एज का हो, नंबर सीरीज हो, या फिर कथन निष्कर्ष हो, जितने भी रीजनिंग में डाइस, कैलेंडर, जितने भी चैप्टर हैं, सबसे पहले आपको उनके बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन में हर क्वेश्चन दिया रहता है, हर टाइप का। ब्लड रिलेशन में भी हर टाइप का आपको क्वेश्चन बेसिक में ही मिलेगा। जैसे ही आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, आप फिर इजी क्वेश्चन पर आ जाइए। बेसिक के बाद आप इजी क्वेश्चन पर आ जाइए। इजी क्वेश्चन, बेसिक के बाद इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप वर्बली सॉल्व करने लगेंगे रीजनिंग में, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आप आ जाएंगे मॉडरेट लेवल पर। मॉडरेट लेवल पर यानी इजी टू मॉडरेट आप अब बढ़ चुके हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब रीजनिंग के आप महारथी हो जाएंगे। बेसिक अगर थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर इजी पे आइए और फिर मॉडरेट पे आइए। क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ब्लड रिलेशन में भी अगर जैसे ब्लड रिलेशन में मेल के लिए प्लस साइन यूज किया जाता है, फीमेल के लिए माइनस साइन यूज किया जाता है, और इस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है कि अगर पिता है, पिता का फिर पुत्र, पुत्र का भाई, फिर भाई की माता, फिर ये ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिक रूल होते हैं जिसे आपको अपनाना पड़ेगा, और इसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे उतना आपको क्लियर होता चला जाएगा। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, बुक्स। हमें कौन सी बुक्स को प्रेफर करना है। देखिए, बुक्स में बीएस सिजवाली है,
उसके बाद RS अग्रवाल है। उसके बाद अब तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी बुक्स आ गई हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको कौन सी बुक समझ में आ रही है। कई ऐसे ऐप हैं जिनमें रीजनिंग सॉल्व करने के लिए बताया जाता है बहुत इजी तरीके से। और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे बहुत से अच्छे टीचर हैं, कोई जरूरी नहीं कि किसी एक टीचर को या मेरे बताए हुए किसी टीचर को आप फॉलो करिए, आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं जिनका आपको समझ में आता है। मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि कभी भी व्यूज पर मत जाइए, कभी भी व्यूज पर मत जाइए, इसलिए क्योंकि आजकल यूट्यूब पर व्यूज कैसे आते हैं, किस लिए आते हैं, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं कि आजकल व्यूज लाने के लिए क्या क्या हटकर अपनाए जा रहे हैं। तो BS सिजवाली, RS अग्रवाल, ये बेसिक बुक्स है। उसके बाद आप इसमें बेसिक करने के बाद फिर मॉडरेट लेवल पर चले जाइए, या फिर ऐप से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लेकर सॉल्व कर सकते हैं। चौथा पोर्शन है प्रैक्टिस या फिर 10 वर्षों के पेपर। आप ऐसा करिए, ये चीजें कंप्लीट होने के बाद आप सीधे प्रैक्टिस पर आ जाइए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पिछले 10 वर्षों का पेपर उठा लीजिए, चाहे वो SSC हो, IBPS हो, इन सब के आप 10 वर्षों के पेपर को उठा लीजिए, सॉल्व करिए, और निश्चित तौर पर आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आपसे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैप्टर वाइज पढ़ते जाइए, पहले थ्योरी पढ़िए, बेसिक पर आइए, इजी पर आइए, मॉडरेट पर आइए, चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। इन सब में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब पर कोई एक चैनल देख लीजिए, रीजनिंग के बहुत अच्छे अच्छे टीचरों ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो जैसा मैं पहले भी बताता हूं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेसिक तरीका और बेस्ट तरीका यही है कि आप जितनी ज्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, इसमें कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कुछ मत करिए, 10 वर्षों के पेपर को ही सॉल्व कर लीजिए और डिस्कशन कर लीजिए, इतना रीजनिंग के लिए सफिशिएंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रीजनिंग से संबंधित कुछ डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है आपके पास रीजनिंग से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।